कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो समस्याएं दी हैं उनके समीकरण बनाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। तो बच्चों ये आपने इसका एक पार्ट तो कर लिया था, पहला पार्ट आप कर चुके हैं। अब जो ये दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या और दो संख्या, ये ज्ञात करनी थी, ये तो पिछले लेक्चर में आपने कर लिया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 देखिए आप। पार्ट 2 क्या है, यहाँ पे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण में आपको डिफरेंस दिया है, बड़े कोण और छोटे कोण में डिफरेंस दिया है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कौन से होते हैं। ये तो आपको पता होगा क्योंकि काफी छोटी क्लासेस से आप ये चीज सीखते आ रहे हैं। तो बताइए संपूरक कोण क्या होता है। देखिए संपूरक कोण वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए कि दो कोण है, संपूरक तब होंगे जब देखिए ये 80 और 100 कितना हो गया, इनका सम 180। तो 80 और 100 डिग्री जो ये कोण है, इनको हम संपूरक कोण बोलेंगे। इसी तरह पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको हम पूरक कोण बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर है। अब देखिए कि हमें ये पता लग गया संपूरक कोण कौन से हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज ज्ञात करनी है उसको हम मान लेंगे x और y। तो बताइए यहाँ पे क्या बताना है, क्या ज्ञात करना है, हमें दोनों कोण ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि माना पहला कोण, पहला कोण को हम कितना मान सकते हैं, x डिग्री मान सकते हैं, और दूसरा कोण को कितना मान सकते हैं, दूसरा कोण को y डिग्री मान सकते हैं हम। यही तो बोला है। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज दी है हमें कि छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है कौन सा, बड़ा कोण। तो इसमें से हम किसी को भी छोटा मान सकते हैं, किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए कि एक तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई। अगर हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो अभी मैंने बताया दोनों कोण का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये संपूरक कोण बनेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई, एक समीकरण तो यहां से आ गया। दूसरा समीकरण यहां से आएगा कि जो भी बड़ा कोण है, मान लीजिए x को अगर हम बड़ा मानते हैं तो उसमें से छोटा कोण हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दो समीकरण आपके पास आ गए। अब क्वेश्चन हो गया पहले जैसा, जैसे आप करते थे, दो समीकरण दिए हुए हैं और उनको आपको हल निकालना है उनका। तो चलिए हल निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। कैसे निकलेगी, देखिए समीकरण 2 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है, तो x कितना हो जाएगा 18, और y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x आ गया 18 प्लस वाई।
अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और हम बोल सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर या फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही है इक्वेशन 1। इसमें हम x का मान रख देंगे। x का मान कितना अभी तो आया था? x का मान 18 प्लस वाई 18 का y में हम ऐड कर देंगे और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एज इट इज। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 18 y प्लस वाई कितना होता है? 2y होता है। इसको 2y लिख देंगे इज इक्वल टू 180। अब 2y इज इक्वल टू 18 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 180 माइनस 18 कर देंगे और ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 18 अगर हम करेंगे तो 162 आ जाएगा। और y कितना आ जाएगा? 162 डिवाइडेड बाय 2। 162 को हम 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 2 एकम 2, ये आ गया y 81 81। y हमारे पास 81 आ चुका है। अब हमें y का इस्तेमाल करना है। y का जो मान आया है उसका इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम y का मान यहाँ पे रखेंगे। और y का मान समीकरण 2 क्या है? पहले तो ये देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये है समीकरण 2। इसमें हम y का मान रख देंगे। y कितना है? x माइनस 81 81 है y, तो हम यहाँ पे 81 रख देंगे इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 18। 81 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन प्लस का हो जाएगा और ये 81। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 प्लस 81 और ये हो जाता है 99। कितना हो गया? 99 हो गया। तो ये आपका x आ गया। तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या पूछा था वो आपको लिखना है कि दोनों कोण हैं, कौन से हैं? दोनों कोण आपके, एक तो है 99 और दूसरा है 81। तो आप बोल सकते हैं कोण है 99 डिग्री और 81 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है कि क्या आपका आंसर ठीक आया है, तो चेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों समपूरक कोण हैं ये बताया गया है और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो 99 प्लस अगर 81 करेंगे तो आप देख सकते हैं 9 प्लस 1 10, एक हासिल, 9 प्लस 8 17 और 1 18, 180 डिग्री आ रहा है। मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट को यहाँ पे देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह
9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या किया गया है, फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी आसान बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि भिन्न का इस्तेमाल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वही मान लेते हैं। भिन्न ज्ञात करनी है तो हम भिन्न को ही मान लेते हैं। भिन्न में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, भिन्न में होता है अंश और हर। तो हम क्या बोल सकते हैं, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश हम x मान सकते हैं और भिन्न का हर कितना मान सकते हैं हम, भिन्न का हर को हम y मान सकते हैं। अब बताइए, भिन्न का अंश तो हो गया x और हर y हो गया, तो अंश और हर को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न आ गई x/y। अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है हम उस पे ध्यान देंगे और उसी अकॉर्डिंग अपने समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो बोला गया है जो ये भिन्न है x/y, इसके अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए। मतलब x/y है तो अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। तो ये कितना बन जाएगा, 9/11। 9/11 एक तो इससे हमारा समीकरण आएगा। और दूसरा बोला जाता है यदि अंश और हर दो में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। यानी x+3 और y+3 दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। एक हमारा समीकरण इससे आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाए कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के समीकरण के लिए आप चीजें तैयार कर सको। अब हम इन्हीं जो जहां से समीकरण आएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम अगले पेज पे लिखते हैं इनको। तो क्या आया था, सबसे पहले बोला गया था कि अंश और हर में अगर 2-2 ऐड कर दिया जाए, दोनों में जोड़ दिया जाए तो 9/11 आएगी। भिन्न कितनी आ जाएगी, 9/11। तो पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा भी लिख लेते हैं, x+3 और y+3 अगर दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो y+2 है उसको 9 से कर देंगे और जो x+2 है उसको 11 से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि 11 है, ऊपर चला जाएगा, यहाँ 11 × x+2 इज इक्वल टू जो 9 है उसके साथ क्या आ जाएगा, y+2। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसको आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x + 11 दूनी 22। क्योंकि जब ब्रैकेट खोलते हैं तो एक बारी इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको और एक बारी इससे करेंगे, ये आपको पता होगा। अब देखिए दूसरे वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो 9y + 18 ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 22 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 11x = 9y + 18 - 22, क्योंकि साइन आपका चेंज हो जाएगा दूसरी तरफ जाते ही। और 18 - 22 कितना आ जाता है, 18 - 22 हो जाएगा -4, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जो बड़ा है उसका आएगा। अब x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9y - 4 और नीचे 11 लिख देंगे हम, क्योंकि x के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगा। तो ये समीकरण 1 यहाँ पे आ जाता है। अब इसी तरह समीकरण 2 हम निकालेंगे। तो यहाँ पे x+3
इन दोनों को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। फर्दर सॉल्व करेंगे, 6x प्लस 6×18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब सेम चीज आप क्या कर सकते हैं, 6x और 5y प्लस 15 और 18 को आप दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 5y और माइनस 3 आ गया। ये समीकरण 2 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पहले ही निकाल दी थी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू क्या आई है, 9y माइनस 4/11। इसको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे समीकरण में रख सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। ऐसे ही तो हम करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले तो आप वो जान लीजिए। समीकरण 2 अभी तो लिखा था हमने, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, यही था समीकरण 2। इसमें हम रखेंगे x का मान। ठीक है, इसमें x का मान रख देते हैं। चलिए, तो 6 और x का मान कितना है, 9y 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। यहां देखिए सारे टर्म्स हमारे पास y की टर्म्स में या फिर कांस्टेंट है, तो यहां से y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, तो 9 छिके 54 y माइनस 6 चौके 24/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब 11 को आप दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 को 5y माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11×5 = 55y माइनस 33। आगे इसको सॉल्व कीजिए, y की टर्म्स एक तरफ लेके जाइए और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ, यानी देखिए 24 का और 55y का हम पक्षांतरण कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 54y माइनस 55y। दूसरी तरफ आके साइन चेंज हो जाएगा 55y का। इसी तरह इस तरफ है, दूसरी तरफ हमारे पास माइनस 33 और 24 प्लस का हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 54y माइनस 55y मतलब माइनस 1y आ जाएगा। इसको हम माइनस y भी लिख सकते हैं, और माइनस 33 प्लस 24 को हम लिख सकते हैं माइनस 9, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ जाती है 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y जो आया है हमारे पास उसका मान भी तो हम रखेंगे। समीकरण 1 में अगर y का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या था, सबसे पहले वो देखिए आप, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11। तो y का मान हम रखेंगे तो 9 इंटू 9 माइनस 4/11 आ जाता है, और फिर 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81 माइनस 4/11 यहाँ पे आ जाता है। और ये कितना होगा, 81 माइनस 4 77/11 आ गया। 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 सते 77, ये आ गया 7 क्या है, x है। अब देखिए बच्चों,
अब आप जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो एंड में स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। तो क्या पूछा गया था, आपसे भिन्न पूछी गई थी, तो आप लिख सकते हैं अतः भिन्न है, भिन्न क्या होनी चाहिए, x बटे y है भिन्न, और देखिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है, तो ये भिन्न आ गई 7 बटे 9। तो यही निकालना था। एंड में आप ये चीज भी जरूर लिखेंगे स्टेटमेंट को। अब देखिए कि हमने ये क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर हो जाता है लेकिन आसान है, सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो चीज है वो है आपका ये पार्ट जहाँ पे आप समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने के बाद तो क्वेश्चन इजी हो जाना चाहिए। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसको एक बारी दोबारा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे किए गए हैं उनको आप घर पे जरूर दोहराएं, और उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी आप करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।